नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी कहानी में जो सच्चाई और अंधविश्वास के बीच लटकी हुई है, जहां डर सिर्फ एहसास नहीं बल्कि हकीकत है। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भैरवपुर की, जहां 3 दशक पहले एक स्कूल को बंद कर दिया गया था। कारण कोई नहीं जानता, या शायद जानकर भी बताना नहीं चाहता। कहते हैं उस स्कूल की दीवारों में एक बच्ची की चीखें अब भी गूंजती हैं। उसका नाम था कल्पना, और आज भी जो कोई उस स्कूल में कदम रखता है वो वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन एक दिन एक पत्रकार आदित्य वहां गया सच जानने, और वहां जो कुछ हुआ उसने इंसानियत, विज्ञान और विश्वास सबको चकनाचूर कर दिया। तो तैयार हो जाइए, लाइट बंद कर लीजिए और अपने डर से आंख मिलाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है बंद स्कूल का श्राप, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बाय सनी पर। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बसा था एक छोटा सा गांव भैरवपुर। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपा ये गांव समय के साथ साथ आधुनिकता की दौड़ में पीछे छूट गया था। गांव में बिजली तो थी, लेकिन हर रात 9 बजे के बाद अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग दरवाजे बंद करके भगवान का नाम लेते हुए सो जाया करते थे। गांव के उत्तर पश्चिम कोने में एक पुराना स्कूल था, श्री राम आदर्श विद्यालय, जो पिछले 30 वर्षों से बंद पड़ा था। वहां किसी के भी जाने पर सख्त मनाही थी। कहा जाता था कि वहां कुछ है जो जीवित नहीं परंतु बहुत जिंदा है। शहर से आया था आदित्य, एक स्वतंत्र पत्रकार जो ग्रामीण किंवदंतियों और भूतिया घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसके YouTube चैनल रियल हॉर्न्स इंडिया के लाखों सब्सक्राइबर थे। जब उसे भैरवपुर के स्कूल की कहानी पता चली तो वो तुरंत गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग उस स्कूल का नाम लेने से भी कतराते हैं। वहां मत जाओ बाबू, वहां जो गया वो कभी लौट कर ना आया, बूढ़ी अम्मा ने कहा। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, डर के आगे ही तो सच्चाई है। वो जानता था ऐसी कहानियों के पीछे अक्सर या तो अफवाह होती है या कोई बहुत बड़ा रहस्य। गांव के एक पुराने शिक्षक हरिनारायण जी ने आदित्य को बुलाया। तुम सच जानना चाहते हो? तो सुनो। उस स्कूल की इमारत 1956 में बनी थी। पहले सब ठीक था, पर फिर 1987 में एक काली रात में सब कुछ बदल गया। क्या हुआ था उस रात? आदित्य ने पूछा। स्कूल के हेडमास्टर रघुनाथ शुक्ला बहुत सख्त आदमी थे, लेकिन एक दिन उन्होंने एक छात्रा कल्पना को स्कूल में ही मार दिया। उसकी लाश को छुपाने के लिए उन्होंने स्कूल के तहखाने में दफना दिया। पर बात वही नहीं रुकी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, उसके बाद हर रात स्कूल से किसी के रोने की आवाजें आती, बच्चे गायब होने लगे और अंततः पूरी इमारत बंद कर दी गई। आदित्य ने तय कर लिया उसे स्कूल के अंदर जाना है। रात 11 बजे कैमरा, टॉर्च और धड़कते दिल के साथ वो स्कूल की टूटी फूटी दीवार फांदकर अंदर घुसा। जैसे ही उसने पहली बार कैमरा ऑन किया, उसके पीछे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। हवा होगी, वो बड़बड़ाया, मगर हवा नहीं थी। वहां था सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो सांस रोक दे। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन एक छोटे पैरों के निशान हाल ही में बने थे, जैसे कोई बच्चा अभी अभी वहां से गुजरा हो। वो धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। वहां दीवारों पर खून से बने कुछ चिन्ह थे, कुछ तांत्रिक आकृतियां। अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। उसने दोबारा चालू किया, तभी पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आदित्य। वो पलटा, कोई नहीं। उसने तेजी से कमरे में रोशनी डाली। एक कोना हरा दिख रहा था, जैसे वहां किसी के कपड़े हों। वो पास गया, देखा एक पुरानी स्कूली यूनिफॉर्म पड़ी थी जिस पर ताजा खून था। वो जैसे ही क्लासरूम नंबर 4 में घुसा, उसे वहां किसी के रोने की आवाज आई। एक कोने में बैठी एक लड़की थी जिसने पुरानी सलवार कमीज पहनी हुई थी। कौन हो तुम? आदित्य ने पूछा। वो लड़की धीरे से उठी और बोली, मैं कल्पना हूं। उन्होंने मुझे मार दिया था।
उसका चेहरा एक पल को मासूम लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से खून बहने लगा और मुंह से डरावनी चीख निकली। तू भी मरेगा। आदित्य दौड़कर बाहर भागा, लेकिन स्कूल का मुख्य द्वार अब ईंटों से बंद था। वो फंस चुका था। वो किसी तरह एक पुराने स्टोर रूम में छुप गया। वहीं उसे एक पुरानी डायरी मिली, रघुनाथ शुक्ला की। डायरी में लिखा था, कल्पना ने मुझसे कहा कि स्कूल में एक आत्मा है जो बच्चों को बुलाती है। मैंने उसे झूठ समझा, लेकिन फिर जो हुआ वो मेरी गलती थी। वो आत्मा अब स्कूल में बंद है और सबको अपने साथ ले जाएगी। आदित्य समझ चुका था, कल्पना मरी नहीं थी, बल्कि एक भयानक तांत्रिक आत्मा ने उसे मारा और अब उसी के जरिए सबको बुला रही थी। रात के 3 बजे स्कूल की घंटी बजी। टनन टनन टनन। कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। आदित्य ने देखा, क्लासरूम में कई आत्माएं थी। सब स्कूली बच्चे जो वर्षों पहले लापता हुए थे। उनके चेहरों पर मासूमियत नहीं, बल्कि डरावनी नफरत थी। तू जिंदा नहीं जाएगा, सभी ने एक साथ कहा। आदित्य ने तेजी से भगवद गीता की छोटी पोथी निकाली जो उसकी मां ने दी थी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सारी आत्माएं चीखने लगी, जैसे कोई उन्हें जलाने लगा हो। कल्पना की आत्मा सामने आई। अब वो राक्षसी रूप में थी। लंबे बाल, उल्टी आंखें और चेहरा खून से सना हुआ। मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, आदित्य चिल्लाया। उसने रघुनाथ की डायरी में पाए गए अंतिम तांत्रिक मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। पूरा स्कूल हिलने लगा, दीवारें दरकने लगी और कल्पना जमीन पर तड़पने लगी। नहीं, नहीं, उसकी चीखों ने पूरे गांव को जगा दिया। और फिर धड़ाम, पूरी स्कूल की इमारत जमीन में समा गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो स्कूल की जगह एक समतल मैदान था। न ईंट, न छत, न दीवारें। केवल एक चीज मिली, आदित्य का कैमरा। उसमें रिकॉर्डिंग थी पूरी रात की। कल्पना की आत्मा, बच्चों की आत्माएं और अंतिम मंत्रोच्चार तक सब कुछ। यह वीडियो वायरल हुआ, लेकिन आदित्य का कोई पता नहीं चला। वो मानो किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। कुछ कहते हैं आदित्य ने आत्माओं को मुक्ति दिला दी। कुछ कहते हैं वो खुद एक और आत्मा बन गया जो अब गांव के बच्चों को डर से बचाने के लिए भटकता है। पर एक बात तय है, शाप कभी मरता नहीं, वो बस अगली आत्मा की राह देखता है। बंद स्कूल का श्राप एक ऐसी कहानी थी जो समय, विज्ञान और समझ से परे थी। क्या तुम उस स्कूल में जाते अगर तुम्हें भी कल्पना बुलाती? और इस तरह एक और आत्मा, एक और रहस्य उस स्कूल की मिट्टी में हमेशा के लिए समा गया। कहा जाता है भले ही स्कूल की इमारत अब जमीन में दफन हो चुकी हो, लेकिन रात के तीसरे पहर अगर आप भैरवपुर के उस वीराने से गुजरें तो कभी कभी आज भी सुनाई देती है एक लड़की की आवाज। मैं कल्पना हूं, और अगर आपने उसे सुन लिया तो समझिए वो अब आपको भी अपने खेल में शामिल करना चाहती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने सुनी बंद स्कूल का श्राप, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए थी। मैं हूं सनी और आप सुन रहे थे स्टोरी बाय सनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली बार डर और भी करीब होगा। हाँ हाँ हाँ।